कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? अमेरिका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश हैं, मॉडर्निटी का ठेकेदार हैं। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, और हमारे यहां महिला राष्ट्रपति बनी, और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? कि नेताजी आने वाले हैं तो 4 महिला को बुला करके वंदे मातरम गवा देते हैं। हम गुलदस्ता नहीं हैं कि भीड़ में जो है आप आगे में 4 लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा। हम तेज पत्ता हैं कि बिरयानी में ऊपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा। सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, यह हमारा हक है। धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती हैं। तो धन की देवी जब लक्ष्मी थी तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब विद्या की देवी सरस्वती हैं तो महिला और पुरुष को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जो ये कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलात्कारी को भैया भैया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती, उसी मानसिकता के लोग जब आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याय के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता? वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में था। इस बात को याद रखिएगा। हमारा मानना है कि मौजूदा वक्त में समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको अपनी लड़ाई सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपने दम पर लड़ने की जरूरत है। हम जिस दौर में हैं, जिस वक्त में हैं, उसमें हर डिस्कोर्स में एक इंटरसेक्शनैलिटी है। इंटरसेक्शनैलिटी कहने का मतलब यह है कि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा किसी एक तबके की नहीं, पूरे समाज की जरूरत है। अगर हम गरीबी उन्मूलन की बात करें तो यह किसी एक जेंडर के लिए नहीं, बल्कि यह सभी जेंडर पे लागू होता है। और अगर हम किसी भी तरह का समूह उसको ट्रेस करने की कोशिश करें सोसाइटी में, तो हम उसमें एक इंटरसेक्शनैलिटी को देखते हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि आज के वक्त में जो आंदोलन अलग अलग हो रहे हैं, उन आंदोलनों को मिलाने की जरूरत है, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। मतलब विद्यार्थियों का आंदोलन है, लेकिन वो महिला अधिकारों का भी आंदोलन होना चाहिए। किसानों का आंदोलन है, लेकिन वो महिला सम्मान का भी आंदोलन होना चाहिए। इस देश में चाहे आदिवासी आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, विद्यार्थी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, किसी भी राजनीतिक दल के जितने भी फ्रंट हैं, जैसे अगर हम अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो हमारा विद्यार्थियों का फ्रंट है एनएसयूआई, नौजवानों का फ्रंट है यूथ कांग्रेस, महिलाओं का फ्रंट है महिला कांग्रेस, किसानों का फ्रंट है किसान कांग्रेस। हमारा मानना है कि इन सारे फ्रंट को एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के
ऐसे काम करना चाहिए जैसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं, हम सबको एक एक स्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ तो भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ। हम आपकी हर कार्रवाई में कंधे से कंधे मिला करके दोनों फ्रंटल जो है मिल करके काम करें, और जो देश के सामने चुनौतियां हैं जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने